अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग सच में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनका सर्कल उतना ही छोटा होता है। उनके दोस्त कम होते हैं और वो ज़्यादातर वक्त अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। अब आमतौर पर हमारी सोसाइटी में क्या माना जाता है, यही कि अगर कोई बहुत स्मार्ट है तो वो हर महफिल की जान होगा, उसका बहुत बड़ा सोशल सर्कल होगा। लेकिन सच्चाई सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के इसी छिपे हुए सच को डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि इस खामोशी और अकेलेपन को चुनने के पीछे आखिर कौन सी डार्क साइकोलॉजी काम कर रही है। तो सबसे बड़ा रहस्य जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या वाकई हाई इंटेलिजेंस इंसान को अकेला बना देती है? क्या एक तेज दिमाग होने का मतलब ही लाइफ लॉन्ग अकेलेपन की गारंटी है? और ध्यान दीजिए, यह बात सिर्फ इंट्रोवर्ट होने की नहीं हो रही है। हम दरअसल एक हाई आईक्यू वाले दिमाग की असली कॉग्निटिव वायरिंग की बात कर रहे हैं कि आखिर वे इस दुनिया को कैसे प्रोसेस करते हैं। आज हम मिलकर इस डीप साइकोलॉजी के पन्नों को पलटने वाले हैं। तो आज हम किन विषयों पे बात करेंगे, एक नजर डालते हैं। गहरी बातचीत की चाह, बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करना, अकेलेपन का असली मतलब, ओवर थिंकिंग और ट्रस्ट इश्यूज, और आखिर में सिकुड़ता सोशल सर्कल। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, गहरी बातचीत की चाह। देखिए, जो आम सामाजिक बातचीत होती है ना, जैसे कि गॉसिप या इधर उधर की हल्की फुल्की बातें, ये एक तेज दिमाग को बहुत जल्दी थका देती हैं। इसके बिल्कुल विपरीत एक हाई आईक्यू दिमाग हमेशा लगातार नई मेंटल चैलेंजेस ढूंढता रहता है। जहां एक आम इंसान मौसम के बारे में, डेली रूटीन या किसी सेलिब्रिटी की लाइफ डिस्कस करके खुश हो जाता है, वहां एक इंटेलिजेंट दिमाग को डोपामाइन तब मिलता है जब वह किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उन्हें फिलॉसफी, डीप आइडियाज और ऐसी डिबेट्स चाहिए जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। उनके लिए हल्की बातें सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि सच में ये मेंटली एग्जॉस्ट कर देने वाली एक उबाऊ प्रक्रिया है। और पता है, यही वो सबसे बड़ी वजह है जो आम भीड़ से उन्हें अलग कर देती है। जब कोई शख्स छोटी छोटी रोजमर्रा की सतही बातों पर कनेक्ट ही नहीं कर पाता, तो नेचुरली समाज और उस व्यक्ति के बीच जुड़ने का जो ब्रिज होता है वो धीरे धीरे टूट जाता है। वे खुद को एक ऐसे इंटेलेक्चुअल आइलैंड यानी बौद्धिक द्वीप पर पाते हैं जहां हर किसी का पहुंचना बस की बात नहीं। और नहीं, ये कोई ईगो या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये सिर्फ मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच न होने का एक सीधा सा रिजल्ट है जिससे ये अलगाव पैदा होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करना। साइकोलॉजी में एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। इंटेलिजेंट दिमाग चुपचाप लोगों की टोन, उनके बिहेवियर और उनकी नकली भावनाओं को नोटिस करते हैं। देखिए, किसी भी रूम या गैदरिंग में जो सबसे स्मार्ट होते हैं वे अक्सर सबसे शांत व्यक्ति होते हैं। वे हर समय बोल बोलकर अपनी प्रेजेंस फील करवाने की कोशिश नहीं करते। इसकी बजाय वे एक साइलेंट रडार की तरह काम करते हैं। वे बिना कुछ कहे अपने आसपास के लोगों की असली फितरत, उनके सूक्ष्म इशारे, बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्दों के पीछे छिपे असली मतलब का लगातार एनालिसिस कर रहे होते हैं। और जैसे ही इस खामोश एनालिसिस के दौरान कोई फेक पर्सनैलिटी पकड़ में आती है, उनका नेचुरल डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वे लोग ऐसी फेक वाइब्स से खुद को फटाफट दूर कर लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी बनावटी इंसान के साथ डील करना या खुद को उस बनावटी माहौल में ढालने की कोशिश करना बहुत ज्यादा कॉग्निटिव एनर्जी चूस लेता है, और एक तेज दिमाग वाले के लिए उसकी मेंटल एनर्जी बहुत कीमती होती है। तो फालतू के ड्रामे से बचने और अपनी एनर्जी बचाने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना एकदम प्रैक्टिकल और प्रोटेक्टिव कदम बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे और एक बहुत ही गहरे हिस्से की तरफ, अकेलेपन का असली मतलब। अब ये थोड़ा दिलचस्प है। एक तरफ जहां आम लोगों में अकेलेपन या आइसोलेशन का एक बहुत गहरा डर देखा जाता है, वहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट अत्यधिक इंटेलिजेंट लोग एक्टिवली अपना मी टाइम या एकांत ढूंढते हैं। आमतौर पर अकेले रहने का ख्याल आते ही लोगों को घबराहट होती है, एक खालीपन लगता है जिसे भरने के लिए वे लगातार भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन एक शार्प माइंड के लिए यह अकेलापन किसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन से कम नहीं है। वे इस अकेलेपन से डरते नहीं हैं, बल्कि अपनी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इसका पूरा मजा लेते हैं। अगर साइकोलॉजी के इस चश्मे से देखा जाए तो सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन का मतलब समाज द्वारा दी गई कोई सजा या बाइकॉट नहीं है। ये पूर्ण मानसिक आज़ादी है। एक ऐसी आज़ादी जहां आप पर किसी को खुश रखने, दिखावा करने या सोशल एक्सपेक्टेशंस मीट करने का कोई प्रेशर नहीं होता। ये एक ऐसा स्पेस है जहां बाहरी शोर बिल्कुल जीरो होता है और दिमाग को अपने कॉम्प्लेक्स थॉट्स प्रोसेस करने का टाइम मिलता है। सच तो यह है कि दिन भर की दुनिया की तमाम आवाज़ों के बीच यही वो जगह है जहां एक इंटेलिजेंट दिमाग अपनी खुद की आवाज़ को क्लियर तरीके से सुन पाता है। अब हम इसके थोड़े डार्क साइड की तरफ आते हैं, भागचार, ओवरथिंकिंग और ट्रस्ट इश्यूज।
ये दिमाग के अंदर चलने वाली एक बहुत ही इंटेंस प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है लोगों के बिहेवियर को बहुत डीपली ऑब्जर्व करने से। जब एक माइंड इतना एक्टिव होता है कि वो हर छोटी डिटेल को पकड़ ले, तो लोगों के छिपे हुए इरादे और स्वार्थ साफ नजर आने लगते हैं। पर यह एक दो-धारी तलवार है। जब हर वादे, हर रिश्ते और हर बात की इतनी बारीकियों से चीरफाड़ होगी, तो नेचुरली मन में अविश्वास या ट्रस्ट इश्यूज पनपने लगते हैं। और जब किसी पर भी 100% भरोसा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, तो आखिर में आकर इंसान इमोशनली दूर होने लगता है। ये इमोशनल डिस्टेंस दरअसल एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो दुनिया को बहुत करीब से देखने और बहुत अधिक सोचने का सीधा साइड इफेक्ट है। और अब आते हैं आज के आखिरी और 5वें हिस्से पर, सिकुड़ता सोशल सर्कल। वक्त और मैच्योरिटी के साथ सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। ये समझ में आने लगता है कि जिंदगी में हर इंसान का होना जरूरी नहीं है। ये एसेंशियली एक्सटर्नल वैलिडेशन और इंटरनल पीस के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। एक टाइम ऐसा आता है जब भीड़ से अटेंशन पाने की सतही चाह पूरी तरह खत्म हो जाती है और लोग डेलिबरेटली अपनी मेंटल पीस को चुनना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों का कम होना सामाजिक रूप से असफल होना नहीं है, बल्कि अपनी शांति को टॉप प्रायोरिटी बनाने का एक सचेत फैसला है। तो आगे से अगर ये दिखे कि किसी का सोशल सर्कल छोटा हो रहा है, तो उसे कमजोरी मत समझिए। ये उल्टा एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है मेंटल ग्रोथ और परिपक्वता का। ये असलियत में क्वांटिटी पर क्वालिटी को प्राथमिकता देना है। ये दोस्तों को खोने की कोई दुखद कहानी नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही सुरक्षित, सोच समझकर चुना हुआ और पॉजिटिव माहौल बनाने की प्रक्रिया है। एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान 100 नकली दोस्तों की भीड़ में खो जाने से बेहतर एक असली दोस्त या सिर्फ अपनी खुद की कंपनी को चुनना पसंद करता है। तो इस पूरे एनालिसिस को अगर समअप करें, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कम लोगों से मिलना जुलना या अकेला रहना किसी भी तरह की कमजोरी या सोशल फेलियर का संकेत नहीं है। हमने इस पूरे सफर में देखा कि ये एकांत असल में एक ढाल है। ये एक उथली शोर शराबे से भरी दुनिया के प्रति एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील दिमाग का नेचुरल रिएक्शन है। ये अपनी एनर्जी और अपने गहरे ख्यालों को बाहरी दुनिया के उथलेपन से बचाकर रखने का एक बेहद असरदार तरीका है। इन सारी साइकोलॉजिकल लेयर्स को हटाकर देखने के बाद और एक शार्प माइंड की वायरिंग को अच्छी तरह डिकोड करने के बाद, अब आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है। एक ऐसा सवाल जिस पर निश्चित रूप से विचार करना जरूरी है। क्या बिना वजह के शोर से भरी इस दुनिया में खामोशी ही सच में आखिरी और सबसे बड़ी ताकत है?